हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। तो इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है डुअल ऑन ए वैनिशिंग प्लेनेट। तो अब आगे तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है। जो फ्रीज़ा है वो बहुत ही गंदे तरीके से बात कर रहा है गोकू से और कहता है कि हे घटिया सी सुपर सीजन आओ। तो गोकू से बोलता है कि है तुम मेरी पावर का मैच नहीं कर पाओगे, यानी मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। और फिर तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, जिससे कि इतनी सारी एनर्जी निकलती है, बहुत ही खतरनाक। और ये देखकर जो किंग सामा होते हैं वो घबरा रहे होते हैं और किंग सामा कहते हैं कि अरे नहीं यार। वो पूछते हैं क्या गोकू ठीक तो है ना। तो वो कहते हैं गोकू गोकू वहीं रुक गया यार। और वो बराबर है, मतलब कि फ्रीदा के साथ अच्छे से तो लड़ रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, पर प्लेनेट तबाह होने में बहुत कम टाइम है। वो कभी भी तबाह हो सकता है, सिर्फ 1 या 1.5 मिनट बची हुई है। और जो गोकू है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहा होता है फ्रीजा के साथ और फ्रीजा उसके साथ। और फ्रीजा अपने घुटने टेक देता है और वो ताकत लगा कर रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। और फिर हमें दिखाया जाता है अर्थ का चिन्ह। जो अर्थ है, अर्थ पर जो गुरुज है, गुरुज उन्हें कुछ बता रहे होते हैं और वो ये सुनकर शौक होते हैं। क्या गोकू और फ्रीजा वहीं पर रह गए? पर क्यों? जब उन्हें पता चलता है तो वो शौक हो जाते हैं, पर गोकू तो आ सकता था, लेकिन गोकू यहाँ क्यों नहीं आया? और ये सुनकर जो वो सब है वो सब टेंशन में आ जाते हैं और बुलमा भी वो कहती है क्या, पर ऐसा क्यों? जो गुरुज होते हैं वो डैंडे के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पिकोलो होते हैं, पिकोलो कहते हैं क्या यार गोकू गोकू तुमने ऐसा क्यों किया यार, तुम आ सकते थे। तो जो गोहान है वो कहता है कि अरे पिकोलो, और ये इतना क्या करी, चुप हो जाता है। फिर जो पिकोलो होता है, पिकोलो को सोचने लगता है और वो याद करता है कि अपना पास्ट टाइम, यानी कि हमें किंग पिकोलो दिखाए जाते हैं। जो किंग पिकोलो है उसने गोकू ने किंग पिकोलो को कैसे हराया था और फिर कैसे उसने अपने मुंह में से अंडा निकाला था और उसमें से निकला था पिकोलो। और जो पिकोलो है, पिकोलो सिर्फ मारना चाहता था गोकू को, क्योंकि गोकू ने किंग पिकोलो को मारा था, मतलब कि पिकोलो के डैड को मारा था। और पिकोलो उनका ही दूसरा रूप है। और पिकोलो फिर उनसे वर्ल्ड टूर्नामेंट में मिला था गोकू से और उसने अपनी पूरी पावर लगाई थी। और यहाँ तक कि जो पिकोलो है वो बड़ा भी हो गया था शरीर में, और फिर भी गोकू उससे नहीं डरा था। और फिर भी गोकू ने हिम्मत करके उसके साथ लड़ाई की थी और लास्ट तक, हर एक मोमेंट तक उससे लड़ता रहा था और फिर लास्ट में उसे हरा दिया था। और ये सोचता रहता है पिकोलो कि फिर रेडिस आया, फिर हम दोनों ने हाथ मिलाया और रेडिस को मारने के वक्त उसने अपनी कुर्बानी दे दी और उसने खुद की कुर्बानी दे दी सिर्फ हमें जिताने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। यार गोकू तो हमेशा से ऐसा ही करते आए हो। और फिर जब हम प्लैनेट नामिक पर मिले, तुम हमारे पास आए जब भी तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके थे और तुम इतने ताकतवर बन चुके थे कि फ्रीजा की टक्कर ले सकते थे, यहाँ तक कि सुपर नामिक में भी उसके आगे नहीं टिक पाया था। और फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो कोई हंसता है और उसके हंसने की आवाज़ आती है, हमें दिखाया जाता है जो बंदा हंस रहा है वो होता है वेजिटा और वो हंस रहा होता है। और बुलमा ये देखकर डर जाती है और नीचे गिर जाती है और कहती है ये क्या हुआ। और वो देखती है वेजिटा यहाँ क्या कर रहा है। और फिर वो नीचे देखती है तो उसके नीचे पड़ा होता है गिन्यू मास्टर, मतलब कि वो मेंढक, और वो उसे गुस्से में लात मारती है और फेंक देती है। और फिर जो वेजिटा होता है, वेजिटा चलता हुआ आता है और कहता है ये अब यहाँ में सबसे ताकतवर हूँ, पता है जो गोकू कैकारोट और फ्रीजा है वो बहुत मज़ेदार है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ का प्लेनेट तबाह होने वाला है। और तुम्हें पता है मुझसे ताकतवर सिर्फ वो 2 ही बंदे हैं, अगर वो दोनों मर गए तो इस यूनिवर्स में सबसे ताकतवर मैं हूँगा, मेरे से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा और फिर मैं तुम सब पर राज करूँगा, हा 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 हा। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू, वो जो फ्रीजा होता है वो गोकू के ऊपर अटैक कर देता है और गोकू को मुक्का मार देता है। और फिर गोकू उसके अटैक डॉज करने की कोशिश करता है और फिर वो एक दूसरे को ऐसे ही पकड़ लेते हैं। और जो वेजिटा होता है, वेजिटा बता रहा होता है तुम्हें पता है बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर हूँ, समझे, और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर मैं विश मांगूंगा उससे, ड्रैगन से, और इमोर्टल बन जाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट नेमिक। जो प्लेनेट नेमिक होता है, जो फ्रीजा होता है वो बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा है गोकू को। फिर वो उसकी लात पकड़कर कभी इधर मारता है, कभी इधर मारता है, कभी उधर मारता है और गोकू को बहुत दूर फेंक कर मार देता है और हाँफने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कामी सामा। जो कामी होते हैं वो बताते हैं कि गोकू वहीं रह गया। तो मिस्टर पोपे पूछते हैं क्या, कहाँ रह गया? तो वो बताते हैं कि वो प्लेनेट नेमिक पर ही रह गया और वो कह रहा है कि वो फ्रीजा को रोकेगा और उसे हराएगा, पर अब बहुत ही कम टाइम बचा है। फिर हमें प्लेनेट नेमिक दिखाया जाता है। जो फ्रीजा है, फ्रीजा ने बहुत ही गंदे तरीके से बचा रखा है गोकू को और गोकू उसका अटैक रोक रहा है और रोके हुए लेटा हुआ है। और फिर वो दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को घूरने लगते हैं और आप आसमान में बिजली कड़कने लगती है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है प्लेनेट अर्थ का। जो बॉडी होती है मास्टर गिन्यू की, वो होती है एक मेंढक के पास, वो घूर रहा होता है और गुडर
करता हुआ साइड से भाग जाता है। फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है। जो वेजिटा होता है वो कुछ सोच रहा होता है और वो शॉक होता है। फिर उसे जो पिकोलो है वो बताते हैं कि अरे तुम जो भी सोच रहे हो ये सही नहीं है, तुम ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल कर कर इमोर्टल होना चाहते हो, पर उसका इस्तेमाल पहले हो चुका है, उसकी वजह से तुम जिंदा हो। और ये सुनकर वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है गोकू। जो गोकू होता है वो खड़ा होता है फ्रीजा के सामने और वो फ्रीजा को कहता है कि अरे यार तुम ताकतवर तो हो, पर तुम एक सुपर सैयन की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं हो। और फिर वो दोनों गायब हो जाते हैं और वो दोनों गायब होकर इतनी स्पीड से लड़ रहे होते हैं कि मुझे भी दिखाई नहीं देते। वो कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी ऊपर में, कभी नीचे में, कभी पहाड़ के इस वाले हिस्से में, कभी पहाड़ के उस वाले हिस्से में, और सिर्फ बिजलियाँ ही बिजलियाँ ही दिखाई देती हैं। और टूटे हुए घर दिखाई देते हैं नेमिक्स के। जो नेमिक्स के है वो तो प्लेनेट अर्थ पर चले गए हैं यहाँ से, और वो दोनों लड़ रहे होते हैं, गोकू और फ्रीजा। और जो फ्रीजा होता है वो एक मुक्का मारता है गोकू को और गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर फ्रीजा अपने हाथ में पावर बनाता है और वो मार देता है गोकू के ऊपर पानी के अंदर ही। और गोकू उसे दोनों हाथों से रोक लेता है और पकड़कर खड़ा होता है। और वो पावर जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है और गोकू उसे एक हाथ से पकड़ता है और दूसरा मुक्का उसे मार देता है, जिससे कि वो जो पावर होती है गुलाबी गुलाबी सी वो हवा में उड़ती हुई चली जाती है और वो चली जाती है स्पेस पे। और वो वहाँ जाकर लगते हैं एक दूसरे प्लेनेट को और वो प्लेनेट छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों में टूट जाता है। और फिर हमें प्लेनेट नेमिक दिखाया जाता है। वहाँ पर इतने सारे पत्थर ज़मीन से उड़ रहे हैं हवा में और हर जगह का जो एटमॉस्फेयर है, जो मौसम है वो बदल रहा है। और फिर हमें दिखाई जाते हैं किंग सामा। और जो किंग सामा है वो कह रहे हैं कि गोकू निकलो वहाँ से, बहुत कम टाइम बता है, गोकू जल्दी करो यार, निकलो भी वहाँ से। हमें गोकू दिखाया जाता है। गोकू खड़ा होता है फ्रीजा के सामने और बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है। और धीरे धीरे जो ये प्लेनेट है, प्लेनेट नेमिक, ये तबाह होता जा रहा है। और इतने में जो फ्रीजा होता है, फ्रीजा अटैक कर देता है गोकू के ऊपर और उसे फेंक देता है लावा के अंदर। और किंग सामा कहते हैं गोकू नहीं। और फिर जो गोकू होता है वो लावा के अंदर से निकल कर आता है, क्योंकि उसके शरीर से जो एनर्जी निकल रही है वो लावा को उसके शरीर के आसपास आने नहीं दे रही है। और फिर वो हमला कर देता है फ्रीजा के ऊपर। फिर हमें सीन दिखाया जाता है प्लेनेट अर्थ का। बात कर रहे होते हैं गोहान और बुल्मा कि मेरे डैड कैसे होंगे मेरे डैड। और जो पिकोलो है वो कहता है कि तुम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है गोहान पर क्यों? वो कहता है क्योंकि ये मुझे पता है वो बिल्कुल ठीक होगा। फिर हमें प्लेनेट नेमिक का सीन दिखाया जाता है। जो फ्रीजा है वो गुस्से में खड़ा होता है गोकू के सामने एक अटैक करने के बाद, और वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और जो गोहान है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है डैड हरी अप प्लीज़, जल्दी आ जाइए डैड। और जो पिकोलो है वो कहता है गोकू प्लीज़ तुम्हें आना ही होगा। और जो गोहान है वो बेचारा बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है डैड जल्दी कीजिए ना, प्लीज़ आ भी जाइए। और जो वो प्लेनेट है वो तबाह होता जा रहा है। जो पहाड़ है वो टूट कर गिर रहे हैं पानी के अंदर। और इधर गोकू और फ्रीजा की लड़ाई बहुत ही घमासान चल रही है। और जो गोकू है वो एक मुक्का मारता है फ्रीजा को और फ्रीजा उड़ा हुआ जाता है और गोकू भी उसके पीछे उड़ा हुआ जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ने लगते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले, तब तक के लिए बाय बाय।